जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र सिंह, डायरेक्टर इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी। दोस्तों, आज इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप फाइनल मेरिट लिस्ट रिजल्ट आ गया है और आपकी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी इसने वो मुकाम हासिल किया है जिसके लिए कोई भी शिक्षण संस्थान हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, पूरी जिंदगी इंतज़ार करती रहती है। आज मुझे मेरे उन होनहार स्टूडेंटों पर, उनके गुरुजनों पर, उनके फिज़िकल कोच पर और एकेडमी के मैनेजमेंट स्टाफ पर, चाहे वो टाइपिस्ट हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे वो एकेडमी में साफ सफाई करने वाला हो, उन सभी पर मुझे बहुत गर्व है, घमंड है कि आज मेरे इंस्टीट्यूट ने देश को वो कोहिनूर दिए हैं। हमारे पास जितने एयरफोर्स के अंदर स्टूडेंट थे, उन्होंने सब ने आज इस सिलेक्शन लिस्ट के अंदर अपना नाम दर्ज किया। बहुत खुश है आज। मैं इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरी मजबूरी है कि आज इस लॉकडाउन में मैं आप सब के साथ वो खुशियाँ शेयर नहीं कर सकता, सेलिब्रेट नहीं कर सकता जो आज करनी चाहिए थी। लेकिन ये दिन भी चले जाएंगे, हम ये खुशियाँ भी सेलिब्रेट करेंगे। दोस्तों, ये एकेडमी बिल्कुल नई थी। 2019 जाते जाते इस एकेडमी की नींव लगी और जहाँ तक मुझे याद है नवंबर 2019 में हमने इसको शुरू किया। दोस्तों, आप सबको पता है कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप के साल में 2 बार फॉर्म भरे जाते हैं। हमारी एकेडमी खुली, हमारे पास आर्मी जनरल ड्यूटी के तो कुछ परिवार जुड़ गए थे, लेकिन एयरफोर्स एक्स ग्रुप हमारे ऊपर विश्वास करे, ऐसा उस समय हमारे पास कोई कारण नहीं था। फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन अभिभावकों को और उन स्टूडेंटों को जिन्होंने इस नई एक छोटी सी संस्थान पर विश्वास किया और आज हम सब के इष्ट देवताओं के कृपा और पूरे एकेडमी परिवार की मेहनत से आज उनके विश्वास पर यह संस्थान खरी उतरी है। आपकी इस एकेडमी ने 100% रिजल्ट तो दिया ही है, साथ ही ऑल इंडिया मेरिट के अंदर 31वीं रैंक दी है, तो इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी ने दी है। दोस्तों, एक नया इंस्टीट्यूट के अंदर इतना बड़ा मुकाम हासिल करना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए हमारे सभी उन साथियों ने दिन रात कड़ी मेहनत की, उसी का नतीजा है कि आज हम इस मुकाम पर पहुंचे। दोस्तों, इस शिखर पर पहुंचने के बीच इस दौर, इस डगर के अंदर काफ़ी कठिनाइयाँ आई। जैसे ही हमारे जो फैकल्टीज़ थी वो और हमारे स्टूडेंट इतने सेटिस्फाई हो गए थे कि अब हमारे बच्चे इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसी समय भाग्यवश पूरे भारत में लॉकडाउन
फर्स्ट लग चुका था और एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गई। मैं समझता हूं कि आप सब समझ रहे होंगे उस समय मेरी और मेरे स्टूडेंटों की क्या स्थिति रही होगी। इतनी बढ़िया तैयारी करके और बीच में ऐसी रुकावटें आ जाए, लेकिन दोस्तों हिम्मत नहीं हारी। स्टूडेंट घर पर रहकर भी संपर्क में रहे। हमारी फैकल्टीज बगैर कोई चार्जेस लेके भी उस लॉकडाउन के दौरान भी बच्चों से संपर्क में रहे, उनको मार्गदर्शन करते रहे और हमारे बच्चों ने रिटर्न पास कर लिया। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल पास कर लिया और इंतज़ार किया उस घड़ी का जिसके लिए उन्होंने रात दिन मेहनत की थी, लेकिन फिर भाग्यवश लॉकडाउन 2 आ गया। दोस्तों, कड़वा खाने के बाद मीठा खाना बड़ा ही आनंददायक होता है। आज रिजल्ट आया तो मेरे जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने अपना नाम उस लिस्ट के अंदर दर्ज करवाया, जिसकी मुझे और मेरे पूरे साथियों को इंतज़ार था। मैं धन्यवाद दूंगा उन अभिभावकों को जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। दोस्तों, आज मैं उस स्टूडेंट से आपको रूबरू करवाता हूं जो इंडियन एयरफोर्स में 31वीं रैंक हासिल की है। परवीन सिंह शेखावत तारपुरा सीकर जिले के हैं। सीकर से लगभग 20 किलोमीटर इनका गांव है। इनके पिताजी 123 इन्फेंट्री बटालियन टीए द ग्रेनेडियर्स के अंदर पहले सेवारत थे। उसके बाद उन्होंने डीएससी ज्वाइन कर ली। एक ऑन ड्यूटी जो वर्दी के अंदर हो वो एक नए इंस्टीट्यूट पर विश्वास करे, बहुत बड़ी बात है उनकी। बहुत बहुत आभार उनका जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और आज उनको हमने यह परिणाम दिया। परवीन, आज आप इस कठिन रास्ते से निकलकर इस सफलता की ऊंचाई पर पहुंचे हो, कैसा अनुभव कर रहे हो? काफ़ी खुशी हो रही है पीएसएल में नाम आने के बाद और इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने अपना एम अचीव कर लिया। परवीन, आप जिस सफलता पर पहुंचो, इस रास्ते में काफ़ी कठिनाइयाँ आई। जैसे ही आप लोगों ने तैयारी की और सब ने आपको विश किया कि जल्दी अगले वीक में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और भाग्यवश पूरे देश में लॉकडाउन फर्स्ट लग गया। उसके बाद आपने संपर्क रखा एकेडमी से, फैकल्टीज से और तैयारी करते रहे। फिर आपकी लिखित परीक्षा हुई, उसमें बहुत बढ़िया मार्क्स मिले। उसके बाद आपने ग्रुप डिस्कशन की तैयारी की, फिजिकल किया, सब कर लिया और भाग्यवश फिर जब सोचा कि अभी सफलता नज़दीक है, उस समय फिर से लॉकडाउन सेकंड लग गया। तो आज आप कैसा अनुभव कर रहे हैं इस कठिन रास्तों में? आपको कभी ऐसी निराशा हुई होगी? एक दिन पहले लॉकडाउन लग गया था तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा बुरा लगा कि एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि अच्छा है कि मैं लकी हूँ कि इतना मेरे को टाइम मिल गया और मैं फिर तैयारी करूँ। तो फिर मैं बाकी जितने महीने लॉकडाउन रहा उतने महीने तैयारी छोड़ी नहीं, लगातार तैयारी करता रहा और घर पे ही थोड़ा फिज़िकल का एक्सरसाइज वगैरह करता रहा ताकि फ़िज़िकल फ़िटनेस भी थोड़ी बनी रहे। फिर उसके लॉकडाउन के बाद जब एग्ज़ाम हुआ तो फिर उसमें मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया था। फिर उसके बाद मैंने फ़िज़िकल की भी तैयारी करी थी और जैसे अभी पीएसएल से पहले भी लॉकडाउन लग गया था तो अभी थोड़ा बुरा लग रहा था कि लॉकडाउन की वजह से लिस्ट वगैरह थोड़ा लेट आएगी, तो थोड़ा टेंशन रहता है कि नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा प्रवीण, आपको जो ये सफलता मिली, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? श्रेय मैं अपने मम्मी पापा और बाकी परिवार को देना चाहूँगा और लास्ट नॉट बट नॉट द लिस्ट इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी, क्योंकि ये सारे लोग जो मेरे से जुड़े हुए थे ये हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे और कोशिश करते थे कि मैं अपना बेस्ट करूं और अच्छे से पढ़ाई और मेहनत करूं ताकि मैं ये अपनी एम को अचीव कर सकूं।
अच्छा प्रवीण, आप इस प्लेटफार्म के माध्यम से देश के बाकी युवा साथियों को कुछ कहना चाहोगे? स्पोर्ट्स एकेडमी एक बहुत बढ़िया संस्थान है जिस किसी भी युवा या बच्चे को अपने डिफेंस से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एम अचीव करना हो तो वो आवश्यक तौर पे से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर उनमें जोश जिद और जुनून है तो वो बिल्कुल अपना एम अचीव कर लेंगे। साथ में जो ये एकेडमी गाइडलाइन प्रोवाइड करती है और हर तरीके से बच्चे को बताती है कि उसे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो उससे वह बहुत अच्छी तरीके से अपना एम अचीव कर सकते हैं। अच्छा प्रवीण, आप वैसे तो नॉन हॉस्टल के थे, फिर भी कभी कभी क्या इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी का स्पेशल डाइट का मज़ा लिया? का खाना खाया था, काफ़ी अच्छा था टेस्ट में और हेल्दी भी था। और मैं कहना चाहूँगा कि इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। बाकी जो मेरे हॉस्टल वाले दोस्त थे वो उनका भी काफ़ी अच्छा रिव्यू था कि बाकी और डिफेंस एकेडमी से खाने में तो सबसे नंबर 1 है ये डिफेंस एकेडमी। और बाकी पढ़ाई और फिज़िकल में तो बिल्कुल है ही, लेकिन खाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ते। प्रॉपर डाइट प्लान दिया जाता है बच्चों को ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो और वो फिज़िकली एंड मेंटली बहुत जल्दी स्ट्रांग बने। एक बार फिर से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी अपनी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी ने आज 100% सफलता हासिल की है। उन अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने इस संस्थान पर विश्वास किया। बने रहिए दोस्तों आपकी अपनी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत।